मैं देश का एक आम नागरिक हूँ। मेरी कुछ जवाबदारियाँ हैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज को। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ों के लिए सोच ही नहीं पाते। और मुझे लगता है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि इसी वजह से आज हम अपने मूल अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं। क्या है हमारे मूल अधिकार? मैं कोई बहुत बड़े और लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं बहुत छोटी छोटी मूल अधिकारों की बात कर रहा हूँ आपसे, जिन्हें हम मूलभूत सुविधाएं कहते हैं। सरकार हम लोग बनाते हैं, हम लोग चुनते हैं। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, 200, 300, 400। कुछ विधानसभा में बैठते हैं, कुछ संसद में बैठते हैं। और जब वो वहाँ जाके बैठते हैं उन कुर्सियों पे, उसके बाद शायद उन्हें कभी याद भी नहीं आता होगा कि वो किस क्षेत्र से जीत कर आए हैं, उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, उस क्षेत्र के लोग उनके बारे में उनसे किस तरह की उम्मीदें रखते थे, जिसके लिए उन्हें उसे जिताया गया था, उन्हें उस सीट पर बिठाया गया था। और हम अपना वो कीमती वोट डाल के उस आदमी को वहाँ तक पहुँचा के वापस अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। हम गलत नहीं हैं। वक्त की जो सुई है वो हमें पीछे मुड़ के देखने नहीं देती है। इतने ज़्यादा हम बिजी और व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में कि हमें याद भी नहीं रहता कि जो आदमी जिसे हमने अपना प्रतिनिधि बनाया था, जिसे हमने अपने क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए उस कुर्सी तक बिठाया था, वो पिछले 5 साल से आया भी नहीं है हमारे पास। बीत गए 4.5 साल, रह गए पीछे 4 महीने। अब वो फिर आपके दरवाजे पे आएगा, फिर आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा और फिर आप उसी को वोट देंगे। आप सब कुछ भूल जाएंगे। दोस्तों, हर एक आदमी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस देश के लिए। मेरी है, आपकी है, मेरे बच्चों की है, आपके बच्चों की है। अगर हम सब 150 करोड़ भारतीय अपनी अपनी जवाबदारियों से भूल के और इन 500 लोगों को वहाँ जहाँ जिसे हम उच्च सदन बोलते हैं वहाँ बिठा देंगे ले जाके, और हम पूछेंगे भी नहीं कि क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए, तो हम अपना, अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का, सभी का सौदा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर कि आखिर किया क्या जाए, कैसे इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। कैसे, क्या लगता है कि कोई मोदी सरकार आएगी और देश को एकदम शाइन कर देगी? नहीं। 70 साल कांग्रेस के रहे, सरकारें आई, नेता आए गए, बदले, प्रधानमंत्री बने नहीं बने, सब कुछ चलता रहा जैसा चल रहा था और हम लोग अपनी दुनिया में मस्त रहे। असल में परेशानी कहाँ है कि हम लोग अपनी जवाबदारियों से पीछे हट गए हैं। जब एक सरकार चुनी जाती है तो उसके सामने एक विपक्ष बैठा होता है, उसका काम होता है सवाल करने का कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है। पर अब सिर्फ पद की राजनीति और ताकत की राजनीति और सत्ता की राजनीति रहेगी, अब देश की राजनीति नहीं रही। अटल जी हमेशा जब भी बोलते थे संसद में खड़े होकर, तो हमेशा
देश को अपनी बातों में जोड़कर बोलते थे, उनकी बातों में सच्चाई होती थी, वो कुछ करना चाहते थे देश के लिए, किया भी उन्होंने। आज हमेशा जब भी आप किसी नेता, किसी मंत्री के भाषण को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ही बात सुनाई देगी, जात पात धर्म, जाति। क्या लगता है आपको ये सब बातें करके और ये सब बातें हमारे देश को आगे ले जाएंगी? ना, बिल्कुल कभी नहीं। ना पहले कभी बढ़ पाए, ना आगे कभी बढ़ेंगे। आज मैं अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, जुड़ो, जागो, बात करो, बोलो, विपक्ष बनो। कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी या बीजेपी, ये विपक्ष नहीं है, विपक्ष हम हैं। सही का समर्थन और गलत के अगेंस्ट बोलने को विपक्ष कहते हैं। हो क्या रहा है, सब खामोश बैठे हैं। एक आदमी इस देश को चला रहा है, वो कहता है देश चालू रहेगा तो देश चालू रहेगा, वो कहता है देश। मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी पार्टी के, मैं किसी बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी आप का समर्थक नहीं हूँ, मैं इस देश का समर्थक। मुझे ज़रूरत है आप लोगों के साथ की, और मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि क्या हम कोई लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम इन लोगों को जवाब दे सकते हैं जो एक अंधा साम्राज्य बना के खड़ा कर दिया है कि बस अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए और अपने ही देश में गुलाम हो। मैं विनती करता हूँ आपसे कि मुझे अपना समर्थन दें, मेरे साथ में जुड़ें। हम लोग इस देश के जवाबदार लोग हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। ज़रूरत है इस देश को आपकी और मेरी। अगर हम लोग नहीं जागे ना, तो मैं आपसे, मेरा भरोसा कीजिए कि एक दिन आपको इस घर के बाहर, अपने घरों के बाहर खड़े होकर सांस लेने में तकलीफ